हेलो स्टूडेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर की हमारे पास आप यदि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो है 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट में मैंने इसको न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन किया है, जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक प्लेलिस्ट में हमने इसके थ्योरिकल बेस पे समझा है। एक प्लेलिस्ट पे हमने पूरा क्लास लेक्चर के तरीके से हर एक टॉपिक को समझा है। अब मैं असाइनमेंट करा रहा हूँ, जिसमें असाइनमेंट फर्स्ट असाइनमेंट है ये मेरा। भले इस पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट असाइनमेंट है। तो जब तक आप इस चैप्टर के बारे में आप क्लास स्टडीज़ यानी क्लास लेक्चर नहीं पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पिछली प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देखें। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पज़। यदि फर्म को जो डोनेशन के रूप में पैसा मिलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन फंडिंग का सोर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन है। बट यदि कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस से पे मिलता है, स्पेसिफिक पर्पस से मिला यानी सिर्फ उसी वर्क में यूटिलाइज होगा, किसी अदर वर्क में नहीं जाएगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आता है कहीं भी यूटिलाइज करने के लिए, वो रेवेन्यू कहलाती है। तो यानी ये रेवेन्यू तो है नहीं। अब नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। अब कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में अधिकतर बच्चे इसको लाइबिलिटीज़ में लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड शो करते हैं, बट ये हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये कैपिटल रिसीप्ट है। लाइबिलिटीज़ वो होती है जो आउटसाइडर की है, यानी हम किसी बैंक से या किसी अदर पर्सन से कोई ऐसी अमाउंट लिए हैं जिसके बदले में हमें या तो पेमेंट करनी है या वर्क कंप्लीट करना है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा इसका आंसर? कैपिटल रिसीप्ट। यानी फर्स्ट का आंसर क्या बना आपका? कैपिटल रिसीप्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। यदि करंट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है, यदि करंट ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2020 एंड 21 का अकाउंट बनाया जा रहा है। 2020 और 21 के ड्यूरेशन के बीच में 2022 का सब्सक्रिप्शन यदि ऑर्गेनाइजेशन को पहले मिल जाता है तो वो फर्म के लिए क्या करेगा? फर्म के लिए देखिए, रेवेन्यू तो वो होती है जो करंट ईयर के ड्यूरेशन का मिला। करंट ईयर के ड्यूरेशन की कोई रेवेन्यू जनरेट हो गई बट मिली नहीं, तो वो एसेट्स कहलाती है। बट ये रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर की है, इस अकाउंटिंग ईयर की नहीं है, इस ईयर की है। तो ये फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन अपने पास यहाँ पे रिसीव कर लिया, तो इस ड्यूरेशन तक के लिए वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज़ कहलाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप? इनकम तो हुआ नहीं, क्योंकि इनकम तो वो होती है जो करंट ईयर की हो। एसेट्स हुआ नहीं, एसेट्स वो होती है जो हमें लॉन्ग टर्म तक यूज करनी है, यानी यदि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ड्यू रहता, हमें बाद में जाके मिलता, तो वो एसेट्स कहलाती। बट ये लायबिलिटीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें उस मेंबर का पैसा रिसीव नहीं होगा। अभी मिल गया तो इस ड्यूरेशन के लिए वो लायबिलिटीज़ के में ट्रीट होगा। तो सेकंड का आंसर आपका क्या बना? लायबिलिटीज़। थर्ड नंबर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट बनाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। देखिए, आपने पढ़ा भी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया विदाउट प्रॉफिट मोटिव से ये वर्क कर रहा है, बट इनके यहाँ भी मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मॉनेटरी टर्म की ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट में उसकी एंट्री तो बनेगी, एंट्री बनेगी तो वह अकाउंट में पास होगा, जनरल एंट्री बनेगी तो अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लेजर में जाएगा तो रिजल्ट निकलेगा। तो उस रिजल्ट को, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज a not for profit organization prepare an income and expenditure account instead of profit and loss account? Not for profit organization income expenditure क्यों बनाता है profit and loss account छोड़ करके? यानी profit and loss account क्यों नहीं बनाता? देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स क्यों माने गए? एक हो गया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है, जिसका मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा वो, बट अकाउंट मॉनेटरी टर्म को प्रेजेंट करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रन टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए रन नहीं कर रहा है। इट डज़ नॉट पर्पज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट के लिए जो अर्न काम ही नहीं कर रहा है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएगा? बट फॉर इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, बट उनके यहाँ भी वर्क तो हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको इवेल्युएट करना, रिजल्ट निकालने के लिए वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द मेन एम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है? देखिए, इसमें आपको बताया भी है वीडियोस में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, कल्चर से रिलेटेड, सारे चीज़ों से रिलेटेड। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नॉट अर्न अ प्रॉफिट, इट्स मेन एम टू सर्विस मोटिव। इनका एम जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मेन मोटिव जो है सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अब ये बोल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स बताइए। नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेपरेट एंटिटी है, एक संस्था है, तो इसी को एक्सप्लेन कर दिया। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेसिफिक लीगल एंटिटी प्रोवाइड इन द इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज। यदि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी एक लीगल एंटिटी का काम करता है। ऑनरशिप, इट इज़ द सेटअप ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी एंड ट्रस्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्सन का नहीं होता, एक चैरिटेबल एक सोसाइटी होती है जिसके थ्रू मिल करके बनाई जाती है। मैनेजमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय अ ग्रुप आर इंडिविजुअल, ऑफ्टन फॉर मैनेजमेंट कमिटी, मतलब एक ग्रुप के थ्रू चलाया जाता है या एक कमेटी होती है, उस कमेटी के हिसाब से किसी एक को मैनेज करने का वो किया जाता है। तो यानी हमें यहाँ फीचर्स बताना था, तो आप इसके अलावा भी 3 फीचर्स कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिया है कि उनकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी क्या होती है, ओनरशिप क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में समझाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें कभी थ्योरी भी होती है, कभी न्यूमेरिकल भी होता है, कभी फंड बेस भी होता है, ऑप्शन भी होता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। तो मैं इस सीरीज़ में आपको अराउंड 6 से 7 असाइनमेंट कराऊंगा, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन लूँगा और एक टेस्ट सीरीज़ भी अलग से बनाऊंगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल।